बहुत समय पहले की बात है। पैब्लो और ब्रूनो नामक दो युवा और महत्वाकांक्षी लड़के, जो आपस में रिश्तेदार भी थे, इटली के एक छोटे से गांव में रहा करते थे। इन दोनों को ही सपने देखने का शौक था। वे हमेशा ही बातें किया करते थे कि कैसे एक ना एक दिन वो गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। वे दोनों बहुत मेहनती थे, बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया। गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें ऐसे दो लोगों को काम पर रखना है जो पास की नदी से पानी भरकर ला सके। यह काम पैब्लो और ब्रूनो को सौंपा गया। दोनों ने एक एक बाल्टी हाथ में ली और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने तक उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गांव के लोग उन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी की दर से भुगतान करने लगे। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पैब्लो इस बात पर ज़्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैंने नहीं मानता कि यह बेहतर किस्मत है। उसकी कमर में भी दर्द था तथा पानी से भरी बाल्टी उठाने से उसके हाथों में छाले आ गए थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर जाए। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका निकाल लेगा। दूसरे दिन सवेरे जब वे दोनों अपनी बाल्टी को हाथ में लेकर पानी लाने चले तो पैब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। रोज कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने के बजाय हम क्यों नहीं गांव से लेकर नदी तक एक पाइपलाइन तैयार कर दें? ब्रूनो इस सवाल पर उलझकर रह गया। एक पाइपलाइन? यह क्या होती है? ब्रूनो चिल्लाए, हमें एक बड़ा काम मिला है पैब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पेनी यानी प्रतिदिन $1। मैं अमीर हो जाऊँगा। इस सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ। महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती है। प्रति वर्ष हमें 2 सप्ताह की वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी जिंदगी व्यवस्थित तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली बात को यही खत्म करो। पर पैब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य के साथ अपनी इस योजना के बारे में अपने सभी अच्छे दोस्तों को बताया। पैब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता था तथा आधे दिन और सप्ताह के अंत में पाइपलाइन तैयार किया करता था। वह जानता था कि चट्टानों के बीच पाइपलाइन तैयार करना एक कठिन काम था। वह यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने से उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि इस पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे वर्षों लग सकते हैं। पर पैब्लो को अपने सपने में विश्वास था और वह यह काम करता रहा। ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोग उसे पैब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ब्रूनो, जो पैब्लो की तुलना में 2 गुना कमाई कर रहा था, नई नई चीज़ों को खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े के जीन से सजा एक गधा खरीद लिया था जो उसके नए 2 मंजिला झोपड़े के सामने खड़ा रहता था। उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए थे तथा बाजार में जाकर वह अच्छा खाना भी खाने लगा था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे तथा जब वह मदिरालय में जाकर चुटकुले सुनाता था, लोग खुश हो जाया करते थे। जबकि ब्रूनो शामें और सप्ताह मौज मस्ती में गुजार रहा था, तो वही पैब्लो अपनी पाइपलाइन खोदने में व्यस्त था। पहले कुछ महीनों में पैब्लो के प्रयासों का कुछ खास परिणाम नहीं दिखा। बेशक उसका काम काफ़ी मेहनत वाला था, यह तक कि ब्रूनो से भी ज़्यादा मेहनत हुआ, क्योंकि पैब्लो सिर्फ शाम में या सप्ताह में ही काम किया करता। पर पैब्लो सदैव इस बात को स्मरण करता था कि कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग के बल पर किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन वह एक समय पर 1 इंच ही खोद पाता था। वह मन ही मन कहता था कि इंच इंच के सहारे ही वह एक दिन अपने कार्य को पूरा कर लेगा, और इसी उत्साह से वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। इंच 1 फुट में बदला, फिर
10 फुट में और फिर 20 और 100 फुट। जब भी वह दूसरे दिन के काम से थका हुआ लौटता था तो वह मन ही मन सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करके बराबर होती है। वह अपने दैनिक लक्ष्यों को पूरा करते हुए यह सोचता था कि समय आने पर एक दिन उसके प्रयासों का परिणाम उसे जरूर मिलेगा। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखो। वह इस बात को बार बार दोहराता था जब भी उसके कानों में गांव वालों की हंसी सुनाई पड़ती थी। अपने आँखों को पुरस्कार पर रखो। दिन महीनों में बीते। एक दिन पैब्लो ने यह महसूस किया कि उसकी पाइपलाइन आधी तैयार हुई है। इसका अर्थ यह था कि अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूरी ही चलना पड़ेगा। पैब्लो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपनी पाइपलाइन पर करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरा होने की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। अपने विश्वास के दरम्यान पैब्लो ने देखा कि ब्रूनो अब बूढ़ा दिखने लगा था। उसके कंधे पहले से ज़्यादा झुक गए थे। वह दर्द के कारण कुबड़ा दिखने लगा था। लगातार चलने के कारण उसके पैरों में तकलीफ होने लगी थी। ब्रूनो यह सोचकर बहुत गुस्सा हो जाता था कि उसे पूरी जिंदगी यही काम करना पड़ेगा। वह अपना अधिकांश समय अब मदिरालय में गुजारने लगा था। जब वहाँ के लोग उसे आते देखते थे तो वे आपस में बातें करते थे। देखो, ब्रूनो बकेटमैन आ रहा है। वे लोगों को उसकी गतिविधियों पर हंसा करते थे तथा व्यंग किया करते थे। ब्रूनो अब लोगों को चुटकुले नहीं सुनाता था तथा अब वह एक कोने में खाली बोतलों के बीच बैठना पसंद करता था। अंततः पैब्लो की जिंदगी में वो दिन भी आ गया। पाइपलाइन पूरा हो गया। गांव वालों की भीड़ के बीच पाइपलाइन से आने वाले पानी से तालाब भरने लगा। अब लोगों को पानी की तकलीफ कम होने लगी। आसपास के लोग भी वहाँ पानी लेने आने लगे। पाइपलाइन के पूरा होते ही पैब्लो ने बाल्टी से पानी लाना बंद कर दिया। अब वह काम करे या नहीं, पानी मिल सकता था। वह खाना खाता रहे या सोता रहे, पानी बहता रहता था। सप्ताहांत के दौरान जब वह खेलता था तब भी पानी बहता रहता था। गांव में पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ पैब्लो की आय भी बढ़ने लगी। पैब्लो द पाइपलाइन मैन अब एक चमत्कारी पैब्लो बन चुका था। राजनेताओं ने उसके दूरदृष्टि के लिए उसकी प्रशंसा की तथा उससे शहर का मेयर बनने का आग्रह भी किया। पर पैब्लो ने यह जानता था कि जो कुछ भी उसने पाया है वह महज एक चमत्कार नहीं था, वह सिर्फ एक बड़े सपने के पूरे होने की पहली अवस्था थी। आप देखेंगे कि पैब्लो के पास गांव से कहीं आगे बढ़ने का एक सपना था। पैब्लो पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाना चाहता था। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि समय का उपयोग करके हमें अपने सपनों को पूरा भी करना चाहिए। धन्यवाद।